मौलवी साहब फरमाइए, माइक दे दें। कोई है सवाल या नहीं है? कोई सोचा हुआ है? हुजूर ने पूछा है तो यूं ही ध्यान में आया है। अच्छा फरमाए। हुजूर, नबूवत ये वह भी अल्लाह ताला की नेमत है, तो क्या इसमें इंसान नबी के कुछ अपने कसब का भी ये हिस्सा है या सारा वह भी हिस्सा है? ये जो वहबी और कसबी की तफरीक है ये आर्टिफिशियल है। असल में खुदा ताला किसी को उसकी ताकत से बढ़कर किसी पर ना बोझ डालता है, ना उसके इस्तेहकाक से कि बगैर उससे कुछ दे देता है। इस्तेहकाक की बुनियाद ज़रूर होती है, जब देता है तो इस्तेहकाक से ज़्यादा देता है, इसलिए वो वहब कहलाता है, वरना इस्तेहकाक के बगैर नहीं देता, सिवाय उन सलाहियतों के जो फितरतन इंसान को बिन मांगे मिलती हैं, जिनका रहमानियत से ताल्लुक़ है। उसके बाद रिवार्ड का जो उसूल कुरान करीम ने बयान फरमाया है वो ये है, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। उसके लिए है जो उसने कमाया। अगर नबी ने कमाया कुछ नहीं था, कसब कुछ नहीं किया था, तो कुरान की आयत कहाँ जाएगी फिर? लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। जो उसने जुर्म किए हैं उनकी सजा भी वो भुगतेगा। लेकिन दूसरी आयत में ये फरमा दिया कि जो नेकियां करते हैं उनको बैन ही उतना नहीं देते जितना वो कमाते हैं। जवाज कायम कर देते हैं कि हाँ हम इस लायक हैं कि हमसे हुस्न सलूक हो, फिर हुस्न सलूक बेशुमार होता है, इसलिए वो वहबत भी कहला सकती है। दूसरा एक और पहलू ये है कि एक और जो उलमा ने तफरीक की है उसमें एक हिकमत है जो इस हिकमत के अलावा है। वो ये है कि दुनिया में बहुत से काम ऐसे हैं जो इक्तिसाब के नतीजे में इंसान जब वहाँ तक पहुँचे तो खुद पहुँचकर ऐलान कर सकता है कि मैंने ये हासिल कर लिया। कोई मौलवी फाजिल बन गया है, कोई PhD बन गया है, उसने इक्तिसाब किया और एक ऐसी मंजिल पे पहुँच गया जहाँ उसको डिग्री मिलनी ज़रूरी है। लेकिन नबूवत में इक्तिसाब इन मानों में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नबूवत में अहलियत के सिवा ज़रूरत ज़माना और खुदा तआला की हिकमत बालगा के तकाज़े भी देखने पड़ते हैं। किस वक्त किस कौम के लिए नबूवत की ज़रूरत पेश आती है और किस किस्म की नबूवत की ज़रूरत पेश आती है, ये हिकमत बालगा से ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं। इसलिए ये कहना कि महज इक्तिसाबी है ये भी दुरुस्त नहीं। तो गुज़श्ता उलमा ने जो बहसें उठाई हैं गालिबन ये भी उनके पेश नज़र होगा, मगर वो जो दूसरी बात मैंने कही थी वो बुनियादी फ़लसफ़ा है इस बात का कि एक सलाहियत के बगैर जिसको इंसान ने खुद साबित कर दिया हो, फजल का सिलसिला शुरू नहीं होता, और जब होता है तो फिर लामुतनाही होता है। जुर्म के बगैर जो इंसान ने खुद साबित किया हो, एक उसके सज़ा का सिलसिला शुरू नहीं होता, मगर रुकता वहाँ है जहाँ जुर्म की हद ख़त्म हो जाती है। क्यों मौलवी साहब? ठीक है, ठीक है। बीच में दूसरा सवाल जवाब बीच में ही आ